एक नाम शाहनवाज आलम जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। झारखंड के साहिबगंज के कुलीपाड़ा मोहल्ले के 33 वर्षीय शाहनवाज आलम सीआरपीएफ में तैनात थे। सीआरपीएफ में उनकी पोस्टिंग थी, सीआरपीएफ के वो जवान थे। कुछ दिन पहले उन्हें नक्सल विरोधी प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में भेजा गया था। उससे पहले उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और 6 अगस्त का दिन था। दोपहर के 3 बज रहे थे, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, दोपहर के 3 बज रहे थे और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उसके बाद वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है और आकाशीय बिजली गिरती है, जिसे आप ठनका भी कहते हैं। और उसी बिजली गिरने के क्रम में वो अपने एक और दोस्त जो कि यूपी के प्रयागराज के हैं, उनके साथ वो तैनात थे, उस बिजली की चपेट में आते हैं, आकाशीय ठनका की चपेट में आते हैं। वज्रपात की चपेट में आने के बाद वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। आज उनकी गलियों में, जहां पर उनका बचपन बीता, उनके घर के आसपास साहिबगंज का कुलीपाड़ा मोहल्ला बिल्कुल गमगीन है, बिल्कुल उदास है, बिल्कुल सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, सभी के चेहरे लटके हुए हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी भी गली में उन्होंने अपना बचपन बिताया था, इसी गली में उन्होंने अपनी जवानी बिताई, इसी गली में वो आते थे, लोगों से मिलते थे। आज ये गली बिल्कुल सुनसान है, आज ये गली बिल्कुल वीरान है। आज जिनके चेहरे पर आप देखिएगा, सभी के चेहरे पर उदासी छाई है। जिनसे बात कीजिएगा, सभी के चेहरे पर अफसोस है, सभी बिल्कुल दबी जुबान में शाहनवाज को याद कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि उन्हें इस बात की खुशी है लोगों को कि आज वो देश के लिए शहीद हुए हैं। जैसे ही इसके घर की तरफ आप आते हैं, तैयारियां पूरी आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, क्योंकि आज ही उनका पार्थिव शरीर यहां पर आने वाला है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार कि उनका पार्थिव शरीर यहां कब तक पहुंचता है। 6 तारीख को दोपहर के 3 बजे की एक घटना थी जब शाहनवाज आलम शहीद हुए थे और आज 8 तारीख है, सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँची है। लेकिन लोगों को उम्मीद है और तैयारियाँ भी यही बता रही हैं कि आज उनकी डेड बॉडी यहाँ पहुँचने वाली है, जो एयरक्राफ्ट के माध्यम से या फिर सेना का जो हेलीकॉप्टर है, शायद पहले को जो जानकारी मिल रही है, पहले हेलीकॉप्टर जो है सेना का वो कोलकाता, उसके बाद रांची, रांची से फिर साहिबगंज, और आज यहाँ पर उनका जुलूस भी निकलेगा उनका शहीद होने। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी बात करेंगे जो आप लोग यहीं से हैं। बिल्कुल उदास चेहरे इन लोग, इधर आइए अनवर, इधर आइए आप ज़रा से। हाँ, बिल्कुल ये उदास चेहरे हैं और इसी गली में ये लोग रहते हैं। आज आप लोग जिस तरीके से गमगीन है, माहौल यहाँ का गमगीन है, कितनी याद आ रही है शाहनवाज? बहुत याद आ रही है। कैसे इंसान थे? बहुत अच्छा इंसान थे, सबसे मिलजुल रहते थे, बात के लायक भी बढ़िया था। आखिरी बार कब आप देखे थे, मिले थे? कुर्बानी में आए थे, बकरीद में। हाँ। बकरीद में आए थे। क्या वो आपको मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी? हाँ, यहीं तो घूमते फिरते थे। फ़ख्र था उन्हें कि उन्हें गर्व था कि हम देश के सीआरपीएफ में देश की रक्षा करते हैं। हाँ, बिल्कुल गर्व था। और भी लोग हैं, बहुत गमगीन है। मेरे वो दामाद लगे थे। आपके दामाद लगते हैं? बस उन्हीं का वेट किया जा रहा है। आने की बात थी कि रायपुर से डायरेक्ट साहिबगंज जाएंगे, लेकिन कुछ कारण बस प्रोग्राम चेंज हो गया, वो कोलकाता से अब बाय रोड आएंगे। इसी में हम लोग का थोड़ा सा और मायूस हो गए कि 8-10 बज जाएगा। जो 2 दिन हो चुके, 2 दिन हो चुका, इसमें सभी का मन और अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि डिपार्टमेंटल थोड़ा सा इसमें विलम्ब किया। इसमें कल उसको एक्टिव रहते हैं, अगर बढ़िया से निर्णय लिया जाता तो आज डेड बॉडी आ जाने से सभी को तसल्ली अच्छा होता, सुकून होता। अपने परिवार में कितने लोगों को पीछे छोड़ गए शाहनवाज साहब? इनका परिवार में बाल बच्चा है, वाइफ है, एक बेटा है 6 साल, बेटा है, शायद एक बेटी भी है, और 3 बड़े भाई। 3 बड़े भाई है, बाप है, माँ इंतकाल कर माँ गई। डेट कर गई, माँ डेट कर गई। 3 भाई हैं। इधर से आइए सामने। बिल्कुल जो है माहौल यहाँ पर का आप देख सकते हैं, यहीं पर वो आते होंगे तो यहीं पर आप लोगों के बीच उठकर बैठते हम होंगे। ही लोग के साथ में यहीं पे हम लोग का सब मोहल्ले का है, तो बहुत नेक आदमी था वो, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, मुलाकात बातचीत हमेशा होती रहती थी। अब अचानक हम लोग ये खबर सुने तो बहुत हम लोग को भी थोड़ा झटका लगा। पहले यकीन हुआ कि ऐसी चीज़ें हो गई? हमको तो एक भी जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। जब पूरा कंफर्म हो गया कि नहीं सही है, तब हमको लगा कि नहीं सही है तो सही है। लेकिन अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना डिलेट हो गया बॉडी आने में, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
और अभी अपने पीछे शाहनवाज आलम अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 3 बड़े भाई, माँ उनकी कुछ दिन पहले स्वर्ग सिधार गई हैं। उनके बूढ़े पिता हैं जिनके कंधे पर से बेटे का सहारा चले जाना, बाप अगर हयात में हो, बाप जिंदा हो, उनकी नज़र के सामने से अगर उनका बेटा जाएगा तो आप समझ सकते हैं उनके परिवार के ऊपर गमों का कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा। उनकी पत्नी विधवा हो चुकी हैं, उनका बच्चा अनाथ हो चुका है, उनके 3 भाई बिल्कुल जो है उनके चेहरे उतर चुके हैं। ये गलियां हैं, यहीं पर वो अपना उन्होंने वक्त बिताया था। भैया हैं यहाँ पे और भी लोग हैं। एक बार दिखाइए अनवर ज़रा सा इनकी गलियों को। इसी गलियों में वो उनका घर है, वहाँ दिखाइए दूर में उनका एक बोर्ड लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी गली में उनका घर है और सभी लोग जो हैं आ रहे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, उनके इस दुख घड़ी में उन्हें सांत्वना देने के लिए। और जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब तक उनकी डेड बॉडी पहुँचेगी, उनकी डेड बॉडी के अंतिम दर्शन का है कहिए, आखिरी दीदार के लिए लोग सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पर घर में आकर लोगों से अपडेट ले रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं, क्योंकि घटना को हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं। 3 दिन पहले आज से 6 तारीख को ये चीज़ें हुई थी, दोपहर के 3 बजे का वक्त था और आज वक्त बीत गया है लगभग 48 से 50 घंटे के आसपास और लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं। उदास चेहरे यहाँ पर दिखाइए। उनके भैया लोग जो हैं वो उनके बड़े भाई हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर गलियों में लोग आ रहे हैं और लोगों को इंतज़ार है शाहनवाज हुसैन के आखिरी दीदार का। आसपास बात करने पर पता चलता है कि बहुत अच्छे इंसान थे। आखिरी बार जब वो बकरीद के मौके पर घर आए थे तो कह कर गए थे कि मैं कुछ दिनों के बाद फिर से घर वापस लौटूंगा। माँ की जो उनकी वर्सी होने वाली थी, क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसका प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन किसे पता था, शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था कि वो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं, देश के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं और वो उन्हें शहीद होना पड़ता है अपनी देश की रक्षा की खातिर। और लोगों में अफसोस तो है कि शाहनवाज हुसैन इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि साहिबगंज का एक लड़का अपनी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। खुशी इस बात क्या है कि उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, अपनी जान की बलिदान दी है और शहीद होकर कहीं ना कहीं साहिबगंज का, इस परिवार का, अपने घर वालों का, लोगों का नाम बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि इतिहास के पन्ने में ये दर्ज हो जाएगा कि साहिबगंज का एक लाल शाहनवाज हुसैन भी इस देश की खातिर, भारत माँ की रक्षा की खातिर अपनी जान की आहुति दे चुका है, अपनी जान की बलिदान दे चुका है। और उनके भाइयों से बात करने के बाद भी वो लोग बिल्कुल गर्व कर रहे हैं। अफसोस तो है क्योंकि उनसे उनका भाई छीन गया है, लेकिन गर्व इस बात का है कि उनका भाई देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ। आप लोग यहीं से हैं, बाहर से हैं? चलिए थोड़ा सा भैया से और 1 मिनट बातें। उनके बड़े भाई हैं शाहनवाज हुसैन के, आप उनसे छोटे भाई? अच्छा, आप दूसरे नंबर पे, लेकिन शाहनवाज भाई से बड़े थे आप। शाहनवाज भाई से बड़े थे। उनके 4 भाइयों में ये दूसरे नंबर पे और शाहनवाज आलम वो तीसरे नंबर, सबसे आखिरी नंबर पे थे। भाई आपके देश के लिए शहीद हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व का महसूस हो रहा है कि मेरे भाई देश के लिए आहुति दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। मगर अफसोस भी आ रहा है, मेरे भाइयों के साथ बिताया हुआ वक्त, उनके साथ किए गए बातें, उनके साथ जो चीज़ें आप शेयर करते थे भाइयों की। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? आखिरी बार हुए थे 10 दिन पहले हुए थे बात। 10 दिन पहले बात हुई तो थी। बहुत कम बात हो पाता था, वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इशू रहता था। हाँ 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बात होता था, बात नहीं हो पाता था। बस बात हुआ था, बस वही लास्ट बात। आखिरी बार घर कब आए थे वो बकरीद के वक्त आए थे। बकरीद के वक्त हाँ उस वक्त आए थे और बोल के गए थे कि फिर आएंगे। फिर आएंगे नवंबर में, 19 नवंबर को फिर आएंगे। फिर उस दिन मम्मी का बरसी था तो उसी में आएंगे बोले। तो कब गए थे छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ अभी से 1 महीने पहले गए थे। 1 महीने हाँ। पहले। उससे पहले कहीं और पोस्टिंग थी उनकी? वो जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर। ये जानकारी है, बिल्कुल इनसे को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। 2013 में उन्होंने CRPF की में भर्ती ली थी। 2013 से लगातार देश सेवा में लगे हुए थे और 2024 में 6 अगस्त के दिन दोपहर के 3 बजे वो अपना बलिदान देते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि झारखंड के लाल, साहिबगंज के कुलीपाड़ा मोहल्ले के शाहनवाज हुसैन अपनी देश की रक्षा की खातिर अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 अगस्त के दिन 3 बजे के वक्त वो शहीद हुए। आज 8 अगस्त
दिन के लगभग 10 बज चुके हैं, अभी तक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास तक नहीं पहुंचा है। उनके परिवार के लोग हैं, इनकी भी कुछ बातें, अभी तक आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी आंखें पथरा गई, आप इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें मायूसी लग रही है कि आखिरी दर्शन कब होंगे। तो क्या कितने देर और लगेगी, क्या कुछ डिले हो रहा है, कुछ शेयर करें। डिले का तो कल का तो न्यूज़ था कि कल डायरेक्ट जो है रायपुर से आपका साहेबगंज आनी है, लेकिन फिर अभी सुबह सुबह जो प्रोग्राम चेंज कर दिया गया डिपार्टमेंटल द्वारा कि वहाँ मौसम ख़राब है या और कुछ है कि वो जो वहाँ से जा नहीं पाएगी, तो डायरेक्ट जो है कोलकाता, तो कोलकाता से फिर बाय रोड आएगी, तो बाय रोड आने में 10 घंटा और रास्ता भी अच्छी नहीं है। तो हम लोग डिपार्टमेंटल से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम लोग पूरा परिवार अस्त व्यस्त है 6 तारीख से, आज 8 तारीख हो गया, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी भी समय है कि जो डेड बॉडी आ रहा है आपका कोलकाता, पहले जो रूट था कि डायरेक्ट, हाँ 8:45 में रायपुर से उड़ी होगी अभी, तो 1 से 1.5 घंटा में कोलकाता और 1-1.5 घंटा अभी कोलकाता में रहेंगे। तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अभी भी समय है कि डिपार्टमेंटल अगर चोपड़ हेलीकॉप्टर व्यवस्था कर दे तो आज हम लोग का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग। जो परिवार में पूरा अस्त व्यस्त है, जो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। तो पहले जो प्लान था, पहले जो रोड मैप था कि डायरेक्ट वहाँ से यहाँ के लिए सेना का हेलीकॉप्टर या फिर जो सेना भेज रही है उससे, वो चीज़ें चेंज हो गई है। हाँ चेंज है, सुबह सुबह जो और मायूसी हम लोग में छा गया और पूरा हम लोग अस्त व्यस्त है। बस हम पुनः कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट से अगर मेरी आवाज़ आप मेरे सुन रहे हैं तो अभी भी समय में 1 घंटा में चौपड़ व्यवस्था करके हमारे यहाँ साहेबगंज भेज सकते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और सब्र हो भी कैसे हो, आखिर 2 दिन भी बीत चुके हैं और इनके घर का लाल जब शहीद हुआ है तो सभी की यही ख्वाहिश कि जल्द से जल्द वो घर तक आएँ, उनका आखिरी दीदार हो, दर्शन हो, उनके बाद फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाए। इस इंतज़ार में कल से इन लोगों की आंखें पथरा गई हैं, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को निराशा हाथ लगी है, जो ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वो आएंगे। अभी तक इन लोगों की ऐसी चाहत पर कहीं कोई ये नहीं दिख रहा है कि इनकी बातों को मानी जाए, और इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है कि लगातार हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ें कहीं ऐसी होती दिख नहीं रही हैं।